हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाइव सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और डायमेंशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस सबको पता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। और वहीं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स। नॉर्मली इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, सराउंडिंग से मतलब है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको हम इन्वायरमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जो बिजनेस के आसपास जितनी भी चीजें हैं जो उसको इफेक्ट कर रही हैं वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment refers to all the factors that are outside the control of the business enterprise. ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर हैं उनको हम कंसिडर करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बट मे इक्वली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहेंगे, जो बिजनेस ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, आउटसाइड इट्स कंट्रोल हैं, और वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं फिर भी, तो वो इस तरह के फैक्टर्स को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। तो इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, सब आ जाते हैं जो बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट करते हैं। दैट ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सभी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है और उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, पहला पॉइंट है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, बाहर की फोर्सेस हैं, जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की नहीं है, बाहर की फोर्सेस हैं, उनकी टोटैलिटी को, उसके उनके सम टोटल को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट सबके सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के सम टोटल बराबर है। इंक्लूड्स एवरी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्स, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्सेस आती हैं दैट कुड इम्पैक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सब कुछ। जितनी भी बाहर की फोर्सेज है जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाती है। तो ये भी एक फीचर है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, और इसमें कुछ स्पेसिफिक फोर्सेज भी होती है, कुछ जनरल फोर्सेज भी होती हैं। से पर्टिकुलर फैक्टर्स आर दोज दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फैक्टर्स वो हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं ऑन अ सिंगल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर चीज पे इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो स्पेसिफिक फोर्सेज हैं। और जनरल क्या है, वो डायरेक्ट नहीं डालती, मतलब इन द सेंस मतलब वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे डाल रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं डाल रही होती है। जनरल फोर्सेज आर दोज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ब्रॉडर इंडस्ट्री। ये एक पर्टिकुलर सिंगल कॉर्पोरेट पर या फिर बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो है स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस जो पूरी पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल रही है, तो वो जनरल फोर्स। लाइक अभी जो रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, तो उससे इम्पैक्ट किस पे पड़ा, सिर्फ टाटा कंपनी पे पड़ा, टाटा की जितनी भी ग्रुप ऑफ कंपनी है उस पे पड़ा। वहीं कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई नया रिफॉर्म आ जाए, तो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ेगा। किसी एक काम से सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो स्पेसिफिक फोर्स है। वहीं वो पर्टिकुलर कंपनी पे ना पड़ के पूरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, तो वो जनरल फोर्स है। इंटररिलेटेडनेस होती है। चेंजेस इन जनरल फोर्सेस में हैव एन इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में चेंजेस पर्टिकुलर फोर्सेस में भी कोई इम्पैक्ट करते हैं। चेंज इन गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो टैक्स रेट्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेट्स में चेंज आ सकते हैं उससे, मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिटिकल पावर चेंज हुई। ठीक है, अब वही इकोनॉमिक फोर्स पे उसका इम्पैक्ट आया, इकोनॉमिक रिलेटेड जितने थे उन पे इम्पैक्ट आया, तो इंटर रिलेटेड होते हैं कई बार। एक चीज आपकी पॉलिटिकल हो सकती है पर वो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इकोनॉमिक भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंटर रिलेटेड भी होती हैं ये फोर्सेस। डायनेमिक नेचर होता है, मतलब चेंज होती रहती है, डायनेमिक का मतलब चेंज होती रहती है। द एक्सटर्नल फोर्सेस कीप चेंजिंग ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज होती रहती हैं टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस की वजह से।
अवेलेबिलिटी की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अलग अलग रीजन से जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो चेंज होती रहती है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। इन्वायरमेंट सर्टेन नहीं होता, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जो डायनेमिक है, डायनेमिक की वजह से ही अनसर्टेनिटी है। कॉन्स्टेंट चेंजेस इन एनवायरमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस। अनसर्टेन है, हम चेंज नहीं कर, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज हो सकता है कभी भी। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रेटजी टू हैंडल ऑल द चेंजेस। जो इंटर रिलेटेड और डायनेमिक नेचर है इन एक्सटर्नल फोर्सेज का या बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है एक सिंगल स्ट्रेटेजी बनाना। उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटेजी को, बिजनेस को। तो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट नेचर में। रिलेटिविटी। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। अब जो भी इम्पैक्ट है चेंजेस का, वो बिजनेस से बिजनेस डिपेंड करेगा, सब पे सेम पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करेगा और रीजन टू रीजन भी डिपेंड करेगा। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एनवायरनमेंट की एक डीप एनालिसिस करके और अच्छे से स्टडी करके, मतलब हम पूरी तरह से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर कुछ चीजें प्रेडिक्ट की भी जा सकती हैं। तो उससे हम एडवांस में ही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से फर्म क्या करती है? आइडेंटिफाई कर लेती है अपॉर्चुनिटीज को, कि ये कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आगे चल के, उसको आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेती है, मतलब सबसे पहले उस काम को करने का एडवांटेज ले लेती है। द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब कोई एक्सटर्नल चेंज पॉजिटिव है, तो वो उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। आइडेंटिफाइंग थ्रेट। जैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से, वैसे ही थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो ये थ्रेट हमारी फर्म को हो सकता है, यानी कि इससे कुछ नुकसान हमारी फर्म को हो सकता है। तो वो भी आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स पहले से लिए जा सकते हैं। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है फर्म को, एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी प्रोवाइड करता है। एडवर्स चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट एज थ्रेट। तो एडवर्स चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो थ्रेट्स की तरह एक्ट करते हैं टू द बिजनेस विच हाइंडर्स परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस में हाइंड्रेंसेस लाते हैं। Early identification of threats helps managers to make strategies to convert threats into opportunities. अगर पहले ही थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए उनका, तो इनसे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है कि वो स्ट्रेटेजी ऐसी बना सके जिससे हम थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें या अपने थ्रेट जो भी लॉस होने के चांसेस हैं उसको कम कर दें। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको टैप करने में या उनको लाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिजनेस यूटिलाइजेस द रिसोर्सेज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बिजनेस होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है अपने इनपुट्स की तरह, जैसे फाइनेंस, लेबर वगैरह, एंड सप्लाईज इट्स आउटपुट टू द एनवायरनमेंट। और जो आउटपुट बनता है उस इनपुट से उसको सप्लाई करता है एनवायरनमेंट को इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, ईटीसी। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो एकदम से होने वाले चेंजेस है उनसे कोप करने में, उनसे उभर के आने में भी हेल्पफुल होती है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होती है, सो द मैनेजर्स नीड टू डेवलप स्ट्रेटेजीज। तो मैनेजर्स को जरूरी है कि वो स्ट्रेटेजीज बनाए, नॉट ओनली टू कोप विद द चेंजेस, सिर्फ इसलिए नहीं कि चेंजेस से वो कोप कर सके, उनसे उभर के आ सके, बट ऑल्सो टू यूज दैम एज देयर स्ट्रेंथ। और उन चेंजेस को वो अपनी स्ट्रेंथ की तरह भी यूज कर सके, अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव कर सके। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। Clear understanding and analysis of the business environment to help businesses to formulate its future plans. क्लियर अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस होता है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो वो बिजनेस को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सके, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सके, टू कोप विद ऑल द एक्सटर्नल चेंजेस। जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनसे कोप अप करने के लिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। जब वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको थ्रेट से बचा रहा है उसका एनालिसिस, तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस को तो वो इम्प्रूव कर ही रहा है। The continuous monitoring of the business environment and changing business practices from traditional methods help business in improving their present performance. जो भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो चेंज हो रही हैं, ट्रेडिशनल से नए पे आ रही हैं, वो इम्प्रूव करती हैं परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू रिटेन इट्स मार्केट पोजिशन इन द लॉन्ग रन। और ये भी कंटिन्यू करती है कि मार्केट जो पोजीशन है बिजनेस की वो रिटेन करके रख सके। तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस क्या है, मतलब किस किस डायमेंशन से हम एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। ये भी इन्वायरमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये डायमेंशन है। सो कौन कौन सी है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि बिजनेस की एनवायरनमेंट जो भी एनालिसिस करना है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक, जो मनी से रिलेटेड चीजें हो गई, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो गई, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गई। सोसाइटी से रिलेटेड सोशल एनवायरनमेंट में आ गई। और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है, जो भी रूलिंग पार्टी वगैरह है उनसे रिलेटेड है, तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ गई। लीगल एनवायरनमेंट में जो लॉ वगैरह है देश का, उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, वो लीगल एनवायरनमेंट है। और टेक्नोलॉजी में चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। इनको देखते हैं डिटेल में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी। जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो इम्पैक्ट करेंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाएंगे बिजनेस एक्टिविटीज पे, उनकी मॉनेटरी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी इम्पैक्ट ला रहे हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। की इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो की इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई, मनी सप्लाई का पूरा प्रोसीजर, प्राइस लेवल क्या चल रहे हैं, वो ये सब की इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है और ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ला रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज को। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, रिजल्ट इन फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कमी आती है। मतलब जो लोग खर्च करेंगे ना, डिस्पोज करेंगे अपनी इनकम को, उसको कम कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉल। और जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो भी गिर जाती है। मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर जाती है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरती है। ठीक है, तो सिमिलरली वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला रही है, तो वो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इन्फ्लेशन एक की फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोसाइटी से रिलेटेड। द सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट सोसाइटीज कन्वेंशन। जो सोसाइटी के कन्वेंशन है, जो पहले से चली आ रही परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीफ और एथिक्स हैं। जो कौन सी सोसाइटी जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जिस एरिया में, जहाँ पे भी, जिस कंट्री में लोकेटेड है वो, जहाँ वो ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसके कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, एथिक्स, ये सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे businesses, for example, are increasingly worried about the quality of things they offer as consumers become more conscious of their rights. अब सोसाइटी का पार्ट जो कंज्यूमर्स है, अब कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारा कंज्यूमर राइट है, ठीक है, कोई भी चीज की अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ये सब हमारा कंज्यूमर राइट है। तो इसलिए जो बिजनेसेस हैं वो भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वरीड रहते हैं कि कंज्यूमर अवेयर है, इस वजह से। तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो भी पॉलिटिकल रिलेटेड और गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप, कौन सी पार्टी लीडर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं बार बार चेंज हो रही है गवर्नमेंट, कि अब 2 महीने ये रह लिए, 2 महीने ये रह लिए, 2 महीने ये रह लिए। अलग अलग पार्टी का रूल आ रहा है हर 2-2 महीने में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। लाइक बांग्लादेश में अभी हुआ था, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है अब वहाँ पे ढंग से, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्या प्रैक्टिसेस रहेंगी? लाइक कोई पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म की तरफ इंक्लाइंड होती है, तो उसकी, वो जब रूल में आएगी
तो अब जो बिजनेसमैन का वो रिलीजन देखेगी कि ये बिजनेसमैन किस रिलीजन से है या किस कास्ट से पर्टिकुलरली, तो फिर उसके बाद वो उसको फेवर करेगी, और वो उसका नहीं होगा तो वो उसको फेवर नहीं करेगी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो रूलिंग पार्टी की रही हैं, वो चीजें भी देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? लॉज वगैरह, एक्ट्स वगैरह जो पास होते हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशन पास, जो भी पार्लियामेंट में जितने भी लेजिस्लेशन लॉज पास हो रहे हैं वो भी इसमें आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी इसमें आएंगे, कोर्ट के जजमेंट आएंगे, और डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया वो भी आएगा, और रिलेटेड ऑफिस, गवर्नमेंट के रिलेटेड ऑफिस ने कोई डिसीजन लिया तो वो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिगरेट पैकेट्स मस्ट कैरी अ वार्निंग। अभी ऐसा रूल है, ऐसा रेगुलेशन है कोर्ट के द्वारा पास किया हुआ, कि सिगरेट के जो पैकेट्स होंगे उन पे हमेशा एक वार्निंग होगी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये भी एक लीगल एनवायरनमेंट है। अगर किसी सिगरेट मैन्युफैक्चरर ने सिगरेट बना दी और उस पर वार्निंग नहीं लिखी तो उस पे पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। तो ये सब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है लास्ट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चेंजेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, उसके साथ भी बिजनेस को अपने आप को कोप अप करना पड़ता है, उसके हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ता है, अपनी टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंगली उसको भी चेंज लाना पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। इसमें वो फोर्सेज आती हैं जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, इनोवेशन से रिलेटेड होती है, विच लीड टू बेटर प्रोडक्शन। बेटर प्रोडक्शन को लीड करती हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स को लीड करती हैं, एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू ई बुक्स, जैसे बुक्स से ई बुक्स की तरफ आ गए लोग, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। तो अब जो भी पब्लिशर्स वगैरह हैं वो ना सिर्फ बुक्स नहीं छापते, वो ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर मनी, ठीक है। तो बुक्स से ई बुक्स की तरफ जाने में पब्लिशर्स को अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ा। टेलीफोन से टच स्क्रीन मोबाइल पे आए, तो टेलीफोन बनाने वाली कंपनी को अपने आप को मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी में, टच स्क्रीन मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा। इवन जो कंज्यूमर्स हैं जो टेलीफोन यूज करते थे, उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा टच स्क्रीन मोबाइल यूज करने के लिए। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से भी बिजनेसेस को अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सब थी हमारी डायमेंशंस, डायमेंशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो की खत्म होती है। आज की वीडियो में हमने फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मीनिंग और डायमेंशंस देखी बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब इसमें एक डिमोनेटाइजेशन टॉपिक रह गया, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको वो स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के पेड बैचेस भी चाहिए तो उस को भी आप स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं, और इन सब सब्जेक्ट्स को मैं ही डील करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।